हेलो स्टूडेंट्स, वी विल स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, है ना। सॉलिड्स जो होते हैं आपको पता है, सॉलिड स्टूडेंट गए हैं आपने 3 फॉर्म्स ऑफ मैटर पढ़ी हुई। उसमें जो सॉलिड होते हैं उनकी आप मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में, मैकेनिकल मीन्स उनकी जो आप एक तरह से मैकेनिकल वर्क होता है ना, फोर्स के साथ, फोर्स पे अगर हम उन पर अप्लाई करेंगे तो वो कैसी प्रॉपर्टी शो करेंगे, तो वो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में आते हैं, है ना। तो आप जैसे एक वायर लो, वायर आप उसको खींचोगे, आप उसको कैसे कर सकते हो? जो मटेरियल होता है या तो आपका वो वायर की फॉर्म में हो सकता है, या एक सॉलिड की फॉर्म में हो सकता है, या फिर एक तरह से एक बॉल की फॉर्म में हो सकता है। ये मेनली आपका शेप सॉलिड की कंसिडर की जा सकती है ना। तो इन शेप्स में आप डिपेंडिंग अपॉन व्हाट शेप आपका ये जो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में स्ट्रेन डिफाइन होता है, ठीक है। स्ट्रेन क्या होता है? डिफॉर्मेशन, अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन अपॉन ओरिजिनल कितना होता है वो स्ट्रेन होता है ना। अब अगर हम उसकी लेंथ की बात करें तो लेंथ में जैसे आपका ये लेंथ है, ये वायर है, सॉलिड वायर है, इसको आप नीचे से ऐसे खींचोगे, जब आप इसको खींचोगे ये बड़ी हो जाएगी, है ना। तार खींच के लंबा हो जाता है, आप करके जाके देखना कोई चीज आप खींचते हो तो ये लंबा हो जाए, लंबे हो जाती है ना। तो उस पे डिपेंड होकर ये लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन डिफाइन किया। इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन लेंथ, कितनी लेंथ चेंज हुई अपॉन ओरिजिनल लेंथ, मींस डेल एल अपॉन एल, ये इसका जो है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन डिफाइन होता है, ठीक है। अब ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूम मतलब एक बॉल की फॉर्म में हो सकता है आपका। बॉल में आप देखो, आप एक जैसे क्रिमिच की बॉल होती है ना, उसका एक पर्टिकुलर वॉल्यूम है, उसको आप दबा दोगे, है ना, दबा दोगे, उसका वॉल्यूम चेंज किया, है ना। तो वॉल्यूम चेंज किया तो उसकी वजह से कितना वॉल्यूम चेंज हुआ, वो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो ये है आपका बेटा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, मतलब जितना भी डिफॉर्मेशन अपॉन ओरिजिनल जितना है वो आपका आता है स्ट्रेन में। इसी तरह शेयर स्ट्रेन, शेयर स्ट्रेन भी डेल एल अपॉन एल होता है, लेकिन इसमें डेल एल क्या है, एल क्या है, ये हमें समझना पड़ेगा। शेयर स्ट्रेन के लिए कैसा फोर्स लगता है? शेयर स्ट्रेन के लिए आपको डायग्राम देखना पड़ेगा। इसमें देखिए बेस तो सेम रहता है, बेस तो सेम पोजीशन पर रहता है, बट फोर्स जो लगता है ऊपर लेयर पे लगता है, ठीक है। जैसे ये है आपका, जैसे ये चौक का डिब्बा है ना, तो बेस तो सेम ही रहा। जब मैं इसको इधर से पुश करूंगा ये, तो सिर्फ ये वाला हिस्सा ऊपर वाला बेंड होगा, है ना। देखो ये वर्टिकल था, अब ये मैंने इसको फोर्स लगाया है ना, तो यहां से यहां तक ये मूव किया, तो ये तो डेल एल हुआ, और ये जो लंबाई हुई ये आपका एल कहलाता है ना। तो ये एल हो गई, ये डेल एल हो गई, जितना आपने इसको पुश किया तो ये इधर कुछ शिफ्ट हुआ, है ना, तो ये डेल एल हो गई। तो थीटा एंगल, अगर ये एंगल की टर्म पे बात करें तो थीटा हो गया। तो शियर स्ट्रेन क्या हुआ? tan ऑफ थीटा शियर स्ट्रेन कहा जाता है। और इस ट्रायंगल में अगर हम ट्रिग्नोमेट्री लगाएं तो आपका tan थीटा क्या होगा? डेल एल अपॉन एल होगा, ठीक है बेटा। तो ये आपके टाइप्स ऑफ स्ट्रेन है जो आपको याद करने हैं, आगे भी यूज होंगे, है ना बेटा। अब हुक्स लॉ देखते हैं। हुक्स लॉ सबसे पहले जो हुक्स ने दिया था, उन्होंने कहा था कि जो एक्सटेंशन है वो लोड अप्लाई पे डिपेंड करता है, मींस जितना ज्यादा लोड होगा उतना ज्यादा एक्सटेंशन होगा। जैसे आप स्प्रिंग लो, स्प्रिंग को जितना ज्यादा खींचोगे उतना ज्यादा खींचेगा वो, है ना बेटा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हुक्स लॉ ने जनरल जो फॉर्मूला था वो दिया था, लेकिन बाद में देखा गया कि ये फॉर्मूला जो है आपका कई जगह अप्लीकेबल हो जाता है। आपका जो एप्लीकेबल होता है ये बेटा, ये कंप्रेशन में भी एप्लीकेबल हो जाता है, ये आपका बेंडिंग में भी एप्लीकेशन हो जाता है, ये आपका ट्विस्टिंग में भी अप्लाई हो जाता है बेटा, है ना। इस तरह से इसकी फिर मॉडिफाइड फॉर्म हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के लिए अपनी इसकी जो है मॉडिफाइड फॉर्म यूज करी। मॉडिफाइड फॉर्म में हुक्स लॉ की ही मॉडिफाइड फॉर्म है। ये कह रहा है स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होगा, मींस स्ट्रेन स्ट्रेस के प्रोपोर्शनल होगा, ये कहते हो स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होगा। मीन जितना ज्यादा आप फोर्स लगाओगे उतना ही ज्यादा डिफॉर्मेशन आएगा, है तो वही बात। जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना वॉल्यूम में चेंज आएगा,
और जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा आपका ये शिफ्ट होगा, है ना बेटा। तो जितना फोर्स लगाओगे उतना ही ज्यादा ये स्ट्रेन पैदा होगा। तो स्ट्रेस क्या हुआ, स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल हुआ, है ना। तो ये आपकी मॉडिफाइड फॉर्म हो गई, है तो इसी की फॉर्म में। ये जनरल सिर्फ स्प्रिंग के लिए था, लेकिन बाद में देखा गया सब जगह लेके गया है, ठीक है बेटा। तो अब इसका देखिए, स्ट्रेस को स्ट्रेन को नीचे ले जाइए तो ये क्या हो गया, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन हो गया, और इधर क्या बचेगा, एक कांस्टेंट 1, है ना, या के ले सकते हैं उसको, हमने ई ले लिया इसमें, जनरली के लेते हैं, इसमें हमने ई ले लिया। तो ये जो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है ये कांस्टेंट आता है, और उस कांस्टेंट को कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है बेटा। तो ये आपको डेफिनेशन याद करनी है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है बेटा।